क्या आप जानते हैं कि कैसे एक यूरोपीय संघर्ष ने भारत में औपनिवेशिक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो 1746 से 1748 तक चला, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ा, जिसके जवाब में पांडिचेरी के गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस से सहायता मांगी। ला बुर्दोने की मदद से फ्रांसीसियों ने मद्रास को घेर लिया और 21 सितंबर को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। बंदी बनाए हुए लोगों में क्लाइव भी था। यह घटना यूरोपीय नौसैनिक शक्ति और सैन्य रणनीति की श्रेष्ठता का प्रारंभिक संकेत थी। डुप्ले की दूरदर्शिता और ला बुर्दोने की सैन्य कुशलता ने फ्रांसीसियों को शुरुआती बढ़त दिलाई। इस विजय ने भविष्य के संघर्षों की दिशा तय की। नवाब ने दोनों कंपनियों को लड़ते हुए देखकर उन्हें आज्ञा दी कि वे युद्ध बंद करें तथा देश की शांति भंग न करें। डुप्ले ने मद्रास को जीतकर नवाब को दे देने का प्रस्ताव किया था, परंतु जब डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो नवाब ने अपनी मांग स्वीकार कराने के उद्देश्य से अपनी सेना भेजी। परिणाम सेंट टोमे का युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए विशेष रूप से स्मरणीय है। इस युद्ध में कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन की विशाल भारतीय सेना को पराजित किया। मात्र 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिकों ने 10,000 की सेना को अद्यार नदी पर हराया। यह विजय यूरोपीय अनुशासित सेना की ढीली और असंगठित भारतीय सेना पर स्पष्ट श्रेष्ठता को दर्शाती है। यह ऐतिहासिक घटना हमें सैन्य संगठन, प्रशिक्षण और रणनीति के महत्व को समझने का अवसर देती है। यह भारतीय शासकों के लिए एक कड़वा सबक था। यूरोप में एला शापल की संधि 1748 के साथ ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। युद्ध के पहले दौर में फ्रांसीसी स्थल पर श्रेष्ठ रहे और डुप्ले ने अपनी असाधारण दक्षता का प्रदर्शन किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने यूरोपीय शक्तियों की सैन्य क्षमता और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया।